Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट्स ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो मैथमेटिक्स के लिए आपको दिए जाएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपके सामने जो है मेंशन किए गए हैं। आपको जो है मैथमेटिक्स क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का और डिफरेंट बैचलर कोर्सेज के लिए मैथमेटिक्स और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जहां भी मैथमेटिक्स जो भी सिलेबस होगा वो पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। धीरे धीरे चैनल के थ्रू आपके सामने हर क्लासेस को लाया जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के डिफरेंट जो आपके पेपर्स होते हैं जिस जो मैथमेटिक्स उसमें यूज हुआ है पूरा उसको सॉल्व करके आपके सामने धीरे धीरे यूट्यूब चैनल के मीडियम से आपके सामने लाया जाएगा और इसके सारे जो है सॉफ्ट कॉपी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर योर स्पेशल रिकमेंडेशन। और ये हमारे जो क्लासेस हैं ये हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल हैं। अगर किसी को फुल्ली इंग्लिश क्लास चाहिए या फुल्ली हिंदी चाहिए तो उसके लिए आप हमसे जो है कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो भी हमारे लिंक्स हैं, जो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, ये सब आपको इस वीडियो में आगे दिखेंगे, तो आप हमसे जो है स्पेशल क्लासेस के लिए कंसल्ट कर सकते हैं गाइस। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा स्काइप आईडी है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है ER मैथ्स अकेडमी और ये हमारा जो है लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक्डइन का प्रोफाइल का जो है आपको लिंक शेयर किया गया है, ठीक है। और ये हमारा जीमेल आईडी है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने क्वेरी, अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चन हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं अपने मैथमेटिक्स क्लास की तरफ। जो हमारा क्लास चल रहा था वो है क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग 2 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, 2 लेक्चर आपको यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे। एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स का बुक है, एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स का बुक है क्लास 9th का, उसको आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें कि चैप्टर 1.2 चल रहा था लास्ट लेक्चर में। चैप्टर 1.2 का जो अगला प्रॉब्लम था वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर 1.2 नहीं, चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ प्रॉब्लम आप जो है अपने बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में। तो जो चौथा प्रॉब्लम है उसमें लिखा गया है कि क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसमें बोला गया है कि स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल यानी कहने का मतलब है ये घुमावदार शेप बनेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या है? जैसे आपका हो गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है। जैसे आपका हो गया स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4। तो इसको कहा गया है कि आप जो है ड्रॉ करिए, ठीक है। तो कैसे इन्होंने ड्रॉ किया है ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू लिखा हुआ है और कैसे हमने ये जो है फिगर को ड्रॉ किया है इसका 1 बाय 1 स्टेप हम आपको समझा रहे हैं। सब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने जो है एक पॉइंट लिया ओ, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। यहीं से हमारा जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स ओ लेने के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ किया OP1 जो कि 1 यूनिट लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। ये 1 यूनिट लेंथ का जब हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया OP1, फिर उसके बाद P1 पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है फिर, और ये परपेंडिकुलर कितने लेंथ का होना चाहिए? 1 यूनिट का ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1 यूनिट का आपका परपेंडिकुलर और 1 यूनिट का आपका बेस हो गया। तो जब आप P2 को O से ज्वाइन करेंगे तो आपको जो ये लाइन मिलेगा OP2, ये क्या होगा? स्क्वायर रूट 2। क्यों स्क्वायर रूट 2 होगा? क्योंकि पाइथागोरस जब आप अप्लाई करेंगे तो ये जो आपका OP2 बन रहा है, OP2 बन रहा है, ये क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या होता है? अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहां से हमको OP2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा अंडर रूट 2 हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट हमको क्या ड्रॉ करना है? अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 आएगा कहां से? आप पहले एक चीज ये ध्यान दीजिएगा। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आता है? रूट 2 का स्क्वायर, सॉरी, क्या आता है? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आता है ना। तो यानी क्या होना चाहिए कि एक चाहे बेस या हमारा जो है बेस या हमारा परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? रूट 3 के लिए रूट 2 होना चाहिए और हमारा बेस क्या होना चाहिए? या तो रूट 2 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस हमने किसको मान लिया है? रूट 2 को मान लिया है। फिर इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है
P2 पे, और ये हमको 1 यूनिट का हमने जो है ड्रॉ किया है, तो ये हमको कौन सा नया पॉइंट मिल जा रहा है, P3। फिर P3 को जब O से कनेक्ट करा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमको क्या मिल जा रहा है, √3, स्क्वायर रूट 3 हमको मिल जा रहा है। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे, ट्रायंगल नंबर 1 यानी राइट एंगल ट्रायंगल नंबर 1 में जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 2। राइट एंगल ट्रायंगल नंबर 2 में देखेंगे तो स्क्वायर रूट 3, और और तीसरे ट्रायंगल में देखेंगे तो 4, चौथे में देखेंगे तो 5, पांचवें में देखेंगे तो 6, और छठे में देखेंगे तो स्क्वायर रूट 7 मिल जाएगा, और सातवें में देखेंगे आप तो आपको स्क्वायर रूट 8 मिल जाएगा। ऐसे ही आप इसको और चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि यहां पे ये लिखा हुआ है, यू कैन लोकेट स्क्वायर रूट एन। अब यहां पे क्या बात होने लगी, बात ये हो रही है यहाँ पे स्क्वायर रूट एन, यानी एक जनरल नंबर की बात हो रही है। अगर हमको उसे ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो स्क्वायर रूट एन ड्रॉ करने के लिए हमको क्या ड्रॉ करना होगा, स्क्वायर रूट एन माइनस 1, सेम लाइक दिस फिगर। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, अगर आपको स्क्वायर रूट 3 ड्रॉ करना है तो आपने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, स्क्वायर रूट 2। तो ऐसे ही अगर आपको स्क्वायर रूट एन ड्रॉ करना है तो स्क्वायर रूट एन तक पहुंचने के लिए आपको पहले स्क्वायर रूट एन माइनस 1 ड्रॉ करना होगा, और फिर उस स्क्वायर रूट एन माइनस 1 को बेस मान करके 1 यूनिट का आप जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर जो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जो आपका ये 1 होगा, ये आपका अंडर रूट एन माइनस 1 होगा, तो ये आपको अंडर रूट एन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे, जो चैप्टर आपका नंबर सिस्टम बढ़ रहा है। अब यहां तक तो हमने नंबर्स के बारे में पढ़े, अब फिर जो है नंबर्स कितने पढ़े हम लोग, एक बार उसको अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो आप देख लें। अभी तक जो आपने नंबर्स पढ़े हैं उसमें सबसे पहला नंबर आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, ठीक है। इंटीजर के बाद आपने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर्स पढ़े, ठीक है। रैशनल के बाद फिर आपने क्या पढ़ा, इर्रेशनल, इर्रेशनल, इर्रेशनल के बाद आपने कौन सा नंबर पढ़ा, रियल नंबर। तो अब यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक हम आपको ओवरव्यू बस देना चाहते हैं, बाकी ये तो सबको पता होगा, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए हमको 73, ठीक है, 73 इज डिवाइडेड बाई 9। अगर हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 73 यहाँ पे होगा और 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 8 72, और यहाँ पे 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो कहने की बात यह है कि हम आपको बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि बार बार अभी आगे के प्रॉब्लम्स में, आगे के चैप्टर में कभी डिविजर का आएगा जो है नाम, कभी आपका क्वोशिएंट का नाम आएगा, कभी डिविडेंड का आएगा, कभी रिमाइंडर का आएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने एक ये डायग्राम आपके सामने रख दिया है, और इस डायग्राम में क्या है, ये 8 हमारा क्या कहलाएगा, क्वोशिएंट कहलाएगा, ठीक है। 73 जिसमें हमको डिवाइड करना है वो क्या है, डिविडेंड, ठीक है। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है डिविजर, और जो लास्ट में हमको डिवाइड करने के बाद बच रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको जो है क्वेश्चन क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं, या शेषफल बोला जाता है, ठीक है। डिवीजर को क्या बोलते हैं, भाजक, डिवीजर को क्या बोलते हैं, भाजक। और डिविडेंड को क्या बोलते हैं, भाज्य। यानी हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहे हैं कि अगर कोई हिंदी के स्टूडेंट्स हो तो उनके आसानी के लिए ये हो जाएगा आपका भागफल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भाजक, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा भाज्य, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा शेष, ठीक है। और एक हमने एक नीचे एक जनरल फॉर्मूला बस लिख दिया है, डिविडेंड फॉर्मूला क्या है, डिवीजर, क्वोशिएंट, डिविडेंड और रिमाइंडर के बीच में अगर रिलेशन कोई पूछता है तो डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो 73 इज इक्वल टू डिवीजर कितना है 9, क्वोशिएंट कितना है आपका 8, और आपका रिमाइंडर कितना है 1, देन यू फाइंड दिस इज इक्वल टू 73, ठीक है। तो ये बार बार डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का जो है आगे इस्तेमाल होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर में। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या थे स्टूडेंट्स, रियल नंबर जो था, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमको क्या आगे के चैप्टर में, अब हमको क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन।
तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है। तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इट मींस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन और इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हमने इसको कैसे एक जो है हमने चार्ट बना लिया है, ठीक है। इसको आसानी के लिए आपके रखा है कि आप जो है इसको याद करने में भी आसान होगा कि रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले किसमें ये डिवाइड होंगे, दो पार्ट में डिवाइड होंगे, दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच क्या है, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा ब्रांच है इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। फिर आते हैं सब ब्रांच अब इसके रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में देख रहे हैं कि दो टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे रैशनल नंबर्स के। एक क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा, ठीक है गाइस, ठीक है स्टूडेंट, इंड हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो डिवीजन होगा वो आफ्टर सम स्टेप्स क्या होगा, इंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा कि हमारा डिवीजन जो है वो इंड नहीं होगा। वो क्या होगा, इंड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा डिवीजन जो है वो इंड नहीं होगा, आप चाहे जितना स्टेप आगे बढ़ते जाएं। और रिकरिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, ग्रुप ऑफ नंबर्स वो बार बार क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे। तो इंड नहीं होगा, और क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, रिपीटिंग ग्रुप ऑफ नंबर्स और रिपीटिंग नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन में। तो इसमें कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये भी क्या कह रहा है, इंड नहीं होगा। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इंड नहीं होगा। नॉन रिकरिंग, और दूसरी इसमें खासियत क्या होगी कि ये जो है रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है। ये रिपीट भी नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके क्वेश्चन में मिलेंगे वैल्यूज वो बार बार डिफरेंट वैल्यूज होंगे। एक आपको जो है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स के बाद सेम नंबर आपको नहीं मिलेगा, यानी कोई एक ग्रुप आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि रिपीट भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, एक नया नंबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको जस्ट मैंने एक आपको याद रखने के लिए इसको हमने एक चार्ट बना के रख दिया है कि आप इसको ध्यान रखिएगा, आगे कंफ्यूज नहीं होइएगा, और आगे के चैप्टर्स में इसी सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और इसी सब के बेसिस पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे आगे, या तो एग्जांपल्स में या तो आपको जो है एक्सरसाइज में। और हम चाहते हैं स्टूडेंट्स कि हम हर चैप्टर का एक एक एग्जाम्पल और एक एक जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करें आपके सामने, ठीक है। और ये सारे जो है इनका सॉल्यूशन जो है आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा। हो सकता है हम सारे प्रॉब्लम्स को ना डिस्कस करें, अगर सिमिलर प्रॉब्लम है तो एक को डिस्कस करेंगे, बाकी को जो है स्किप कर देंगे। बाकी अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम हो रही तो आप हमको कमेंट्स के थ्रू या जो भी मीडियम हमने आपको मेंशन किया है उस मीडियम से आप हमसे कनेक्ट होकर के हमसे सवाल बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर 1.6, ये फिगर 1.6 से कौन सा है ये, ठीक है, जो ऊपर बनाया हुआ है चार्ट। How many types of decimal expansion of real numbers are existing? Real numbers का decimal expansion कितने टाइप का एग्जिस्ट करता है? We will discuss all about this one by one. एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने देख ही लिया कि तीन टाइप के हैं। बेसिकली क्या है, तीन टाइप के हैं। एक है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और तीसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नाउ वी स्टार्ट विद द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। जो पहला ब्रांच था, इस ब्रांच के बारे में अब हम लोग आगे के क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि तीन रैशनल नंबर्स पिक किए हैं, ठीक है। एक है आपका 10/3, एक है आपका 7/8 और एक है आपका 1/7। फाइंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको फाइंड आउट करना है। पे स्पेशल अटेंशन टू द रिमाइंडर्स एंड सी इफ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न। आपको क्या करना है कि आपको जो है डिवाइड करते टाइम आपको रिमाइंडर्स पे और आपको जो है क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्या आपको कोई इसमें पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो पहला है हमारा 10/3, ठीक है, यानी 10 को हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सिंपल डिवीजन है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। 10 को हमने सबसे पहले क्या किया, 3 3 9, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब 3 जो अब 1 जो है यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे क्या है, डिवीजर आपका 3 है। तो 3 से जो है 1 में तो डिवाइड हो नहीं सकता है, या क्योंकि 1 छोटा है। तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे और फिर एक जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 10 हो गया। तो 3 3 फिर हमने क्या किया, इसको डिवाइड करना चाहा तो कितनी बार जाएगा,
3 बार जाएगा, तो 3 3 जा 9, फिर हमने 9। अब हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इस रिमाइंडर में बार बार हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। रिमाइंडर में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और क्वेश्चन में हमको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन में हमको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन में हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और रिमाइंडर में हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप नोटिस करे रखिएगा। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में बताते हैं कि आखिर इसका क्या यूज है। फिर उसके बाद हम आते हैं 7/8 को, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इस हिसाब से। तो आप देख ही रहे हैं 8 और 7 है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमने देखा तो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा 7, तो क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो 7 से ये हो गया 70, जब हमने डेसिमल यहाँ पे लगाया। 8 टाइम्स आएगा 64, फिर यहाँ से आपका जो है 6 बचा आपका रिमाइंडर, फिर ये हो गया 60। फिर 8 7 जा 56, फिर 4 आया, फिर 40, और फिर यहाँ पे आ गया रिमाइंडर आपका जीरो। रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये आपका एक फिक्स वैल्यू मिल गया। क्यों, क्या ये क्वेश्चन क्या मिल गया, एक फिक्स वैल्यू मिल गया। अब इसके आगे ये नहीं जा सकता है। ठीक है, और तीसरा हमारा है प्रॉब्लम 1/7। 1/7 को देखते हैं, यानी 1 को हम जो है 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड का रूल आपको पता ही है। यहां तक हम लोग आ गए। ठीक है, यहां तक आने के बाद स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि 1 4, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 4 2 8 5 7। ठीक है, यहां के बाद 1 4 2 8 5 7, यानी यहां हमने 10 से शुरू किया था। ठीक है, 10 से शुरू किया था, फिर दोबारा यहाँ पे 10 मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि अब ये नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, और ये डिवीजन आपका इंड नहीं होगा। ये डिवीजन क्या होगा, इंड नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कौन कौन से डिवीजन इंड नहीं हो रहे हैं, ये नहीं इंड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका इंड हो गया है डिवीजन, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है, और ये इंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी प्रीवियस हमने उसमें स्लाइड में बताया था आपको कि आपके जो है टर्मिनेटिंग क्या होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मींस ये जो है इंड नहीं होगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। ठीक है, और रिकरिंग, रिकरिंग कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो होगा उसका आफ्टर अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इट विल रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग। इसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीटिंग कहें, रिपीटिंग बोले इसको, या एक दूसरा इंग्लिश का ये टर्म यहाँ पे यूज होगा, रिकरिंग। ठीक है, बोथ आर द सेम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारा क्या होगा, इंड नहीं हो रहा है, और एक ग्रुप ऑफ नंबर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन में। और यहाँ पे एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी रिपीटिंग हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, इंड हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन हमको एक फिक्स वैल्यू मिल गया, तो इसको क्या मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, इस डेसिमल एक्सप्रेशन को टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये इंड हो गया। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप बोलिएगा हमको, फिर हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जस्ट वही जो हमारा कैलकुलेशन था, जो डिवीजन वहां पे किया गया था, उसी के बारे में यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखा है। और आपको अगर वहां पे समझ में आ गया हो लास्ट स्लाइड में कि हम कहना क्या चाह रहे थे, कि मतलब टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या होता है, तो ये सब चीज अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, जो अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा। ठीक है, क्या था, रिमाइंडर्स बार बार 1 आ रहे थे। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या था, क्वोशंट भी हमारा क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर नंबर क्या हो रहा था, रिपीट कर रहा था। क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। फिर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 में हमने क्या देखा, रिमाइंडर्स जो हमको मिले थे वो 6 पहले मिला था, फिर 4 और फिर 0। जब 0 मिल गया था रिमाइंडर, तो हमारा जो है क्वेश्चन क्या हुआ, एक फिक्स वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन में क्या मिल गया, एक फिक्स वैल्यू मिल गया। और डिवीजर क्या था, इसमें 8 था, इसी को डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिवीजर 3 है, इसको 3 बोलते हैं डिवीजर को। डिवीजर ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, डिनोमिनेटर, ये डिवीजर होता है। फिर यही चीज यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, रिमाइंडर्स हमको क्या मिल रहा था, 3 2 6 4 1। फिर ये क्या हो रहा था, यहाँ तक आने के बाद फिर रिमाइंडर यहीं से क्या हो रहा था, फिर यही रिपीट होने लग रहा था। तो सेम वही चीज क्या हो रहा था कि क्वेश्चन में भी आफ्टर आफ्टर ग्रुप ऑफ सम नंबर्स, फिर वो क्या हो रहा था, क्वेश्चन आपका भी रिपीट होने लग रहा था। ठीक है, तो यही इसमें स्टेटमेंट में लिखा गया है। वैसे अगर आप लास्ट स्लाइड को अच्छे से समझ गए हैं
तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वी नोटिस्ड इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 द रिमाइंडर्स आर स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है, एंड इन क्वेश्चन रिपीटिंग अ नंबर 3, ठीक है, उसी स्टेटमेंट को लिखा, उसी जो प्रोसीजर को हमने आपको बताया था पहले, उसी को स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 1/7 में क्या है, और ये देखो 7/8 में क्या हुआ था, आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ रिमाइंडर्स लास्टली रिमाइंडर इज कमिंग 0 एंड फाइंड अ फिक्स वैल्यू इन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था, क्वेश्चन क्या हो रहा था, रिपीटिंग हो रहा था, और क्वेश्चन रिपीटिंग हो रहा था और रिमाइंडर्स भी रिपीटिंग हो रहा था, यानी रिमाइंडर में 0 नहीं मिल रहा था, और क्वेश्चन भी हमारा क्या हो रहा था, एक नंबर रिपीट कर रहा था। तो एक नंबर जब रिपीट कर रहा था तो इस पार्ट को हमने क्या बोला, 10/3 को नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फिर ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, 7/8, 7/8 में क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमारा आगे चल के क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो 0 हो जा रहा है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है स्टूडेंट, इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टार्ट द रिमाइंडर्स स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ 3, 2, 6, 4, 5, 1 के बाद क्या हो रहा है, फिर से रिमाइंडर यही रिपीट होने लग रहे हैं। और सेम यही हाल क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 1, 4, 2, 8, 5, 7 के बाद क्या हो रहा है, हमारे क्वेश्चन भी रिपीट होने लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमको जो है रिमाइंडर में 0 भी नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा स्टॉप नहीं हो रहा है, इंड नहीं हो रहा है हमारा डिवीजन, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग और रिकरिंग, क्या बोलेंगे, आप जो भी बोल दो दोनों सही है, रिपीटिंग और रिकरिंग, रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट, हमने यहाँ पर वही जो प्रॉब्लम आपको शुरू में डिस्कस किया था स्लाइड में डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पर इन्होंने दो केस निकाल के सामने लाए हैं। वो दोनों केसेस क्या हैं, एक तो केस ऐसा बनेगा, इसके लिए आप याद रखिएगा, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही है, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की, डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही है, किसकी, डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है, इसमें दो केसेस आ रहे हैं। पहला केस कह रहा है द रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, जैसा 7/8 के साथ हुआ था। तो इसको क्या बोलेंगे, उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या कह रहा है, द रिमाइंडर्स नेवर बिकम्स 0, यानी क्या है, हमारा वो डिवीजन इंड ही नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो डिवीजन क्या होगा, इंड होगा, कभी नहीं इंड होगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम उसको क्या बोलेंगे, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, यानी डिवीजन नेवर इंड, ओके। In the example 10/3 and 1/7, we notice that the remainders repeat after a certain stage, forcing the decimal expansion to go on forever. हमेशा उसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और एक ग्रुप ऑफ नंबर्स या एक नंबर जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बार लगेगा, ठीक है। ये बार बार जो ये नंबर यहाँ पे रिपीट होते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, उसके आगे उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 10/3 का हो जाएगा 3.3 बार, और 1/7 का हो जाएगा आपका 0.142857 बार। इन अदर वर्ड्स वी हैव रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन, वी कॉल डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हमारे ख्याल से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमने आपको पहले ही बहुत अच्छे से बता दिया था, अब और भी क्लियर हो गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है। सबसे बड़ी बात कि डिवीजन वो इंड नहीं होगा, डिवीजन इंड कब नहीं होगा, जब हमारा रिमाइंडर जो होगा 0 नहीं होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, कि बार बार क्वेश्चन में एक वैल्यू या एक नंबर या एक ग्रुप ऑफ नंबर्स जो है बार बार जो है रिपीट होने लगेंगे, तो उसको बोलेंगे रिकरिंग। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसमें दो केसेस मिलेंगे, या तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो 0 होगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 0 नहीं होगा
तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और रिकरिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स के बाद वो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होने लगेगा, तो इसको रिकरिंग बोलेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। नोट में क्या लिखा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है। मोreover a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational। अदर वर्ड्स में इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे ख्याल से आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक हमसे जो है सोशल मीडिया पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमको आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास के लोगों को भी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि अच्छे से मैथमेटिक्स समझा जाए। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं मैथमेटिक्स सीखना, उनको हम वादा करते हैं कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज, हम आपको मैथमेटिक्स का मास्टर बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। Please like, share and subscribe my YouTube channel ER Maths Academy for simple and easy way of learning mathematics। तो स्टूडेंट्स, हम आपसे यही कहना चाहेंगे लास्ट में, अब ये लेक्चर खत्म करते हैं। काफी लंबा लेक्चर हो गया, हम बार बार चाहते हैं कि लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट किया जाए, लेकिन एक्सप्लेन करते करते टाइम निकल जा रहा है, हमको पता नहीं चल पा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और इसको मिनिमाइज किया जाए, टाइम ड्यूरेशन को, ठीक है। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके आसपास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स सीखने का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारे चैनल के मीडियम से बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से, इजी वे में, सिंपल वे में मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। देन थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।